हम बात करते हैं लागत की अवधारणा। लागत की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। एक फर्म को उत्पादन करने के लिए अनेक उत्पादक साधनों का प्रयोग आगतों अर्थात इनपुट के रूप में करना पड़ता है, जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध, वेतन, कच्चा माल इत्यादि। कोई भी विवेकशील उत्पादक वस्तु के उत्पादन तब तक बढ़ाना चाहता है जब तक कि उस वस्तु की सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट उस वस्तु की कीमत के बराबर नहीं हो जाती। प्रत्येक फर्म अपने लाभों को अधिकतम एवं लागतों को न्यूनतम रखने का प्रयास करती है। इन सब बातों को समझने के लिए हम लागत की अवधारणा को समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हम लागत का अर्थ जानते हैं। लागत का अर्थ, मीनिंग ऑफ कॉस्ट। लागत का क्या अर्थ है? कोई भी फर्म अपने उत्पाद या निर्गत आउटपुट को तैयार करने में प्रयुक्त आगतों पर जो भी व्यय करती है उसे ही अर्थशास्त्र में लागतें कहा जाता है। कोई भी फर्म अपने उत्पाद या निर्गत अर्थात आउटपुट को तैयार करने में प्रयुक्त आगतें अर्थात इनपुट पर जो भी व्यय करती है उसे अर्थशास्त्र में लागतें कहा जाता है। उसे अर्थशास्त्र में लागतें या लागत का कहा जाता है। लागत का वर्गीकरण विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है, जैसे मौद्रिक लागत, सामाजिक लागत या वास्तविक लागत, अवसर लागत आदि। अब हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट, मौद्रिक लागत के बारे में। मौद्रिक लागत अर्थात मनी कॉस्ट। किसी फर्म द्वारा एक वस्तु के उत्पादन में किए गए कुल मुद्रा व्यय को मुद्रा लागत कहते हैं। अन्य शब्दों में उत्पत्ति के समस्त साधनों के मूल्य को यदि मुद्रा में व्यक्त कर दिया जाए तो उत्पादक इन उत्पत्ति के साधनों की सेवाओं को प्राप्त करने में जितना कुल व्यय करता है मौद्रिक लागत कहलाती है। हम परिभाषा ले सकते हैं जे.एल. हेंसन के शब्दों में, किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों को जो समस्त
मौद्रिक भुगतान करना पड़ता है उसे मौद्रिक लागत कहते हैं। उत्पादन के साधनों को जो समस्त मौद्रिक भुगतान करना पड़ता है उसे मौद्रिक लागत कहते हैं। मौद्रिक लागत में हम कच्चे माल की लागत, मौद्रिक माल में हम कच्चे माल की लागत, श्रम की मजदूरी व वेतन, प्रबंध व्यय, विज्ञापन व्यय, पूंजी पर दिया जाने वाला ब्याज, पूंजी पर दिया जाने वाला ब्याज, भूमि का किराया अर्थात हम उसे लगान भी कहते हैं। इसके अलावा यातायात व्यय, सामान्य लाभ, ईंधन व्यय को मौद्रिक लागत में सम्मिलित किया जाता है। अर्थात किसी फर्म द्वारा एक वस्तु के उत्पादन में किए गए कुल मुद्रा व्यय को मुद्रा लागत कहते हैं। मुद्रा लागत अर्थात मौद्रिक लागत में कच्चे माल की लागत, श्रम की मजदूरी व वेतन, प्रबंध व्यय, विज्ञापन व्यय, पूंजी पर दिया जाने वाला ब्याज, भूमि का किराया अर्थात लगान, यातायात व्यय, सामान्य लाभ और ईंधन व्यय। इसके अलावा बीमा कंपनियों को दी जाने वाली धनराशि, मशीनों की टूट फूट या घिसावट, डेप्रिसिएशन आदि को इसमें सम्मिलित किया जाता है। मौद्रिक लागतों को हम 3 भागों में बांटते हैं: स्पष्ट लागतें, अस्पष्ट लागतें तथा सामान्य लाभ के बारे में। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं स्पष्ट लागतें। स्पष्ट लागतें, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ऐसे सभी व्यय जिनका भुगतान उत्पादक द्वारा उत्पादन क्रिया के दौरान दूसरों को करना होता है। ऐसे सभी व्यय जिनका भुगतान उत्पादक द्वारा उत्पादन क्रिया के दौरान दूसरों को करना होता है स्पष्ट लागतें कहलाते हैं। इस प्रकार एक उत्पादक उत्पत्ति साधनों की सेवाओं को खरीदने या किराए पर लेने के लिए जो व्यय करता है उसे स्पष्ट लागतें कहते हैं। लेफ्टविच के अनुसार स्पष्ट लागतें वे नकद भुगतान है जो फर्मों द्वारा बाहरी व्यक्तियों को उनकी सेवाओं तथा वस्तुओं के लिए किए जाते हैं। लेफ्टविच के अनुसार स्पष्ट लागतें वे नकद भुगतान है, स्पष्ट लागतें वे नकद भुगतान है जो फर्मों द्वारा बाहरी व्यक्तियों को उनकी सेवाओं तथा वस्तुओं के लिए किए जाते हैं। उनकी सेवाओं तथा वस्तुओं के लिए किए जाते हैं। स्पष्ट लागतों में विभिन्न प्रकार की मद सम्मिलित होती है, जैसे कच्चे माल पर व्यय, श्रमिक की मजदूरी। इसके अंतर्गत कच्चे माल पर व्यय,
श्रमिक की मजदूरी, श्रमिक की मजदूरी। इसके अलावा विज्ञापन व्यय, बीमा व्यय, विज्ञापन, बीमा, कर, भूमि पर और बिल्डिंग का किराया, भूमि का किराया, बिल्डिंग का किराया, उधार ली गई पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज आदि सम्मिलित होता है। आदि सम्मिलित होता है। सेकंड, अस्पष्ट लागत है। अस्पष्ट लागत है। इम्प्लिसिट कॉस्ट, इनमें उत्पादक के वे सम्मिलित होते हैं जिनका उत्पादक को प्रत्यक्ष रूप से भुगतान नहीं करता होता है। इनमें उत्पादक के वे सम्मिलित होते हैं जिनका उत्पादक को प्रत्यक्ष रूप से भुगतान नहीं करना होता है। उत्पादक को प्रत्यक्ष रूप से भुगतान नहीं करना होता है। अर्थात इसमें उन सेवाओं तथा साधनों की कीमतों को सम्मिलित किया जाता है जिनका उत्पादक प्रयोग तो करता है किंतु प्रत्यक्ष रूप से उसकी कीमत नहीं चुकाता है। ऐसे साधनों और सेवाओं की लागतों को अस्पष्ट लागतें या सन्निहित लागतें कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? सन्निहित लागतें। सन्निहित लागतें। सन्निहित लागतें भी कहते हैं। इन लागतों के रूप में हम कह सकते हैं कि जैसे एक उद्यमी को स्वयं की सेवा अस्पष्ट लागत का भाग है, क्योंकि उद्यमी स्वयं को कोई स्पष्ट या प्रत्यक्ष भुगतान नहीं करता है। अस्पष्ट या सन्निहित लागतों सब पूर्ति साधनों की लागतें हैं। लेफ्टविच के अनुसार उत्पादन की सन्निहित लागतें स्वयं के स्वामित्व या स्वयं के द्वारा लगाए गए साधनों की लागतें हैं। अस्पष्ट लागतों में स्वयं उत्पादक द्वारा प्रदान की गई सेवा की मजदूरी, इसमें कौन सी मदद सम्मिलित होती है? उत्पादक द्वारा या स्वयं द्वारा प्रदत्त की गई, उत्पादक या स्वयं के द्वारा प्रदत्त मजदूरी या सेवा। मजदूरी या सेवा। उत्पादक की अपनी स्वयं की पूंजी पर ब्याज। उत्पादक की स्वयं की पूंजी पर ब्याज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके अलावा उस बिल्डिंग का किराया जो स्वयं उस उत्पादक की है किंतु उत्पादन में प्रयोग की जा रही है। स्वयं की भूमि का किराया। प्रबंध व संगठन प्रदान की जाने वाली सेवाओं के ऊपर प्राप्त होने वाला सामान्य लाभ। प्रबंध या संगठन पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं का लाभ आदि इसमें सम्मिलित होते हैं। थर्ड पॉइंट, सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट। उत्पादक को
उत्पादन में बनाए रखने के लिए जिस न्यूनतम लाभ की आवश्यकता होती है वह न्यूनतम सामान्य लाभ कहलाता है। उत्पादों को उत्पादन में बनाए रखने के लिए जिस न्यूनतम लाभ की आवश्यकता होती है वह न्यूनतम लाभ सामान्य लाभ कहलाता है। वह न्यूनतम लाभ राशि यदि उत्पादक को प्राप्त नहीं होती है तब तक वह उत्पादक कार्य बंद कर देगा और स्वयं भी एक वेतनभोगी बनने का प्रयास करेगा। यदि न्यूनतम राशि यदि उत्पादक को प्राप्त नहीं होती है तब तक वह उत्पादन कार्य बंद कर देगा और स्वयं के भी वेतनभोगी बनने का प्रयास करेगा। अतः न्यूनतम लाभ राशि को उत्पादन की मौद्रिक लागत में जोड़ा जाना चाहिए। अतः न्यूनतम लाभ को उत्पादक की मौद्रिक लागत में जोड़ा जाना चाहिए। अतः सामान्य लाभ कुल लागत का एक भाग है। अतः मौद्रिक लागत में स्पष्ट लागतें, अस्पष्ट लागतें तथा सामान्य लाभ तीनों को जोड़ा जाता है। बात करते हैं रियल कॉस्ट, वास्तविक लागत। वास्तविक लागत होती क्या है? अर्थशास्त्र में वास्तविक लागत की धारणा का प्रतिपादन मार्शल ने किया था। वास्तविक लागत का प्रतिपादन किसने किया? प्रतिपादन मार्शल द्वारा किया गया। क्या कहते हैं? किसी उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाले कष्ट एवं त्याग वास्तविक लागत उत्पन्न करते हैं। किसी उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाले कष्ट या त्याग वास्तविक लागत उत्पन्न करते हैं। वास्तविक लागतों को सामाजिक लागत भी कहते हैं। वास्तविक लागत को क्या कहते हैं? सामाजिक लागत भी कहा जाता है। सोशल कॉस्ट, सामाजिक लागत भी कहते हैं। वास्तविक लागतों को सामाजिक लागत कहा जाता है क्योंकि समाज को वस्तु के उत्पादन में कष्ट का सामना करना पड़ता है। समाज को वस्तु की कष्ट का सामना करना पड़ता है। मार्शल के शब्दों में किसी वस्तु के उत्पादन में विभिन्न प्रकार के श्रमिकों को जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रयत्न करने पड़ते हैं अथवा साथ ही वस्तु के उत्पादन में प्रयोग की जाने वाली पूंजी को संचित करने में स्वयं अथवा प्रतीक्षा करनी पड़ती है, वे सब प्रत्यक्ष अथवा त्याग मिलकर वस्तु की वास्तविक लागत कहलाते हैं। अर्थात किसी वस्तु के उत्पादन में विभिन्न प्रकार के श्रमिकों को जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष त्याग करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ते हैं, वह क्या कहलाए? वास्तविक लागतों के अंतर्गत आते हैं। अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अर्थशास्त्रियों ने वास्तविक लागत के विचार में संशोधन किया और उन्होंने वास्तविक लागत के स्थान पर अवसर लागत का प्रयोग किया। अर्थशास्त्र का मौलिक सिद्धांत यह है कि आर्थिक साधन आवश्यकताओं की तुलना में सीमित होते हैं। आर्थिक साधन आवश्यकताओं की तुलना में सीमित होते हैं। अतः किसी वस्तु के उत्पादन का अर्थ है दूसरी वस्तु या सेवा के उत्पादन से वंचित होना। बैनम के शब्दों में किसी वस्तु की अवसर लागत वह सर्वश्रेष्ठ विकल्प है जिसका उत्पादन उन्हीं उत्पत्ति साधनों द्वारा उसी लागत पर उस वस्तु के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। बैनम के शब्दों के अनुसार किसी वस्तु की अवसर लागत किसी वस्तु की अवसर लागत वह सर्वश्रेष्ठ विकल्प है, वह सर्वश्रेष्ठ विकल्प है जिसका उत्पादन उन्हीं उत्पत्ति साधनों द्वारा जिनका उत्पादन उन्हीं उत्पत्ति साधनों द्वारा
साधनों द्वारा उसी लागत पर वस्तु के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। इस प्रकार किसी साधन की अवसर लागत का अभिप्राय उस वस्तु के दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प प्रयोग में मिलने वाले मूल्य से है, यानी उस साधन के दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक रूप में मिलने वाले से। किसी भी साधन को उसके वर्तमान उपयोगों में लगाए जाने रखने के लिए उतनी न्यूनतम राशि प्रतिफल के रूप में अवश्य चुकानी होगी जितनी वह अन्य सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक उपयोग से अर्जित कर सकता है। यही उसकी अवसर लागत कहलाएगी। उदाहरण के लिए एक मजदूर को 400 रुपये प्रति दिन मजदूरी के रूप में भुगतान किया जा रहा है। यदि उसे अन्यत्र उसी कार्य के लिए 500 रुपये प्रतिदिन मजदूरी मिल जाती है तो उसे उसी कार्य में बनाए रखने के लिए 100 रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। इस प्रकार उसकी अवसर लागत 100 रुपये हुई। अवसर लागत बराबर वर्तमान आय माइनस वैकल्पिक आय। अतः हम कह सकते हैं अवसर लागत बराबर वर्तमान आय माइनस वैकल्पिक आय।